भी समकोण है। तो त्रिभुज ये हो गया हमारा ABC, में इसका B समकोण है। AB = 24 सेंटीमीटर दिया है और BC = 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। कर्ण की भुजा निकालेंगे। जैसे हम इस भुजा जो AB है इसे हम कर्ण बोलते हैं, इसे आधार बोलेंगे और इसे लंब बोलेंगे। तो यहाँ पे कर्ण आधार लंब कब बोलेंगे? जब हमारा ये कोण होगा तब। जब यहाँ से हम मानेंगे तब इस कोण के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। अगर हम माने कि इस कोण से अगर हम देखेंगे जब, तो इसके लिए बदल जाएगा, मतलब ये आधार बन जाएगा तब ये लंबा बन जाएगा। तो यहाँ फिलहाल हम इस कोण के लिए देख रहे हैं। यहाँ से हमें कर्ण नहीं दिया है, कर्ण को निकाल लेते हैं या पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो हम ये पता है कर्ण का स्क्वायर = जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, तो कर्ण जो हम निकालेंगे यानी कि A और C = रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का हो जाएगा 49 प्लस 24 का हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। तो हमें इसका जब एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में जैसे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो हमें इसके रिलेशन में अगर देखना हो तो होता है हमारा एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे लाल बटे के ए। तो लंब बटे कर्ण किसका हो गया? साइन का। फिर आधार बटे कर्ण किसका हो गया? कॉस का। फिर लंब बटे आधार किसका हो गया? टेन का। और फिर जो कॉट पे आएंगे तो हम उल्टा कर देंगे, यानी आधार बटे लंब किसका हो गया? कॉट का। फिर कर्ण बटे आधार किसका हो गया? सेक का। फिर कर्ण बटे लंब किसका हो गया? कोसेक का। ठीक। जैसे हम फिर देख लेते हैं कि जैसे कि साइन का जो हो गया वह लंब बटे कर्ण हो गया, कोसेक का आधार बटे कर्ण, टेन का हो गया लंब बटे आधार। ठीक। कॉट का उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब, फिर सेक का कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक। अब फिर हम इसको हल एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे हो गया साइन थीटा = कितना हो गया? कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा = आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा = हो गया आपका लंब बटे आधार। फिर आगे कॉट थीटा = आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा = हो गया आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक थीटा = क्या जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक। अब हम पहले सवाल जो है हम उसकी तरफ आते हैं। जैसे उसको सवाल को हल करने के लिए चैप्टर को थोड़ा जानना था कि कैसे करना है। तो हमारा जो इस सवाल में जो सवाल दिया है, 2 सवाल है। पहले सवाल का कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए निकालना है पहले। फिर दूसरा है हमारा
साइन सी और कॉस सी। तो हमने त्रिभुज में निकाल लिया है, मतलब लंब, कर्ण और आधार। तो हम जब साइन ए इक्वल टू देखेंगे तो इसका होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो हमने जब त्रिभुज देखा है तो ये हमारा क्या हो गया, आधार, लंब, कर्ण। तो साइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है, मैंने निकाला कर्ण 25, यानी कर्ण बराबर कितना था 25 था। तो हमने यहाँ पे लंब कितना हो गया 7 बटे 25, एक का आंसर आया। अब देखते हैं कॉस का। तो हमारा जो कॉस ए है, जब कॉस ए को देखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए इज इक्वल टू आधार कितना हो गया, आधार इस त्रिभुज में आधार 24 और कर्ण 25, तो 24 बटे 25। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है कि देखो कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें साइन ए है, कॉस ए है, दूसरे में साइन सी है और कॉस सी है। जब ए था तो हमने यहाँ से एंगल लिया था, और जब सी है तो हम एंगल अब यहाँ से लेंगे। यहाँ ध्यान देगा, गलती हो जाएगी। तो हम दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि साइन सी बोला है और कॉस सी बोला है, तो सी यहाँ पे है। जब यहाँ से एंगल लेंगे तब इस कोण के लिए ही जो है लंब हो जाएगा, और ए आधार और ए कर्ण। तो साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया है साइन सी इज इक्वल टू लंब। जब इस त्रिकोण से लेंगे तो लंब कितना आ जाएगा 24 और कर्ण 25, तो 24 बटे 25 पहला। ठीक, अब कॉस सी देखते हैं। जब हम कॉस सी लेंगे तो कॉस सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, जैसे ये है साइन का, फिर कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। तो कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जब इस कोण से लेंगे तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, यानी 7 बटे 25। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम कर देते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न बोला है कि 10p माइनस कॉट आर में कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, और एक त्रिभुज दिया है उसको देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है कि ये त्रिभुज है हमारा। ठीक, त्रिभुज में हमारे P है, ये Q है, ये R है, इसकी भुजा दी है 13 और इसकी दी 12 सेमी, मुझे इसका नहीं पता। यानी ये कर्ण है, ये आधार हो गया। इस त्रिभुज से अगर ले रहे हैं तब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक, तो हम आधार निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो आधार इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, जो कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने आधार का स्क्वायर था यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम इसको, मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि नहीं तो कहेंगे दिक्कत हो गया। जैसे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें आधार निकालना है, तो हमने किया आधार कर्ण का स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आए,
लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, फिर आधार इज इक्वल टू रूट में इसको कर दें। जब हम स्क्वायर को इस साइड मतलब कि बराबर के इस साइड यानी पक्षांतर करते हैं तो यह रूट में हो जाता है ऐसा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हम वैल्यू रखते हैं यानी 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो हमारा हो गया 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है और इसका करेंगे तो 144 आता है। हम इसको घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 25, बाहर निकाल देंगे 5, यानी आधार कितना आया 5। आधार निकालने पर 5 आ जाए। ठीक, अब इस 5 को करते क्या है देखते हैं कि निकालने पर 5 आया। तो हमारा जो क्वेश्चन में बोला है कि 10p माइनस कॉट आर ये निकालना है। 10p जब p बोला है तो हम इस जगह से लेंगे। जब इस जगह से हम कोड लेंगे तब ये भुजा जो है आधार और ये लंब और ये कर्ण, जब हम r का लेंगे यहाँ से लेंगे तब हमारा ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 10p पहले देख लेते हैं। 10 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक, तो हमारा 10p जो हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ से जब लेंगे कोण तो लंब ये हो जाएगी आधार a, यानी कि आधार लंब कितना हो गया 5, आधार 12, यानी 5 बटे 12। ठीक, हम इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कॉट आर को। जब हम कॉट आर लेंगे तो आर कहाँ से लेंगे, ये हो गया हमारा आर, ये हो गया कोण आर, यहाँ से लेंगे तब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। ठीक, आधार कितना हो गया 5, लंब 12, यानी ये भी आ गया 5 बटे 12। हमारा क्वेश्चन है कि 10p माइनस कॉट आर कितना होगा। तो हमने 10p की वैल्यू निकाली है 5 बटे 12 और इसकी निकाली है r का माइनस 5 बटे 12। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका इसमें से घटा देंगे 0, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो यह एनसीईआरटी का मतलब ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हमारा एनसीईआरटी का हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में कहता है कि अगर हमारा साइन a इज इक्वल टू हमारा 3/4 है। ठीक, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए cos a और tan a। तो इसको सिंपली यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमारा साइन a दिया है तो हमने देखा है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता था, हमने जिस फार्मूले में देखा था लाल बटे कक्का में, तो लाल यानी L/K यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। तो हमने देखा कि जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो उसमें लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4, आधार कितना है नहीं पता है। तो आधार को निकाल लेते हैं, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो आधार इज इक्वल टू हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज़ किया था, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंपली यूज़ करके निकाल लेते हैं। जिनको दिक्कत है ये देख सकते हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
तो कड़ का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। तो हमने इसको निकाला 16 - 9, तो हमारा कितना आ जाएगा रूट में आधार का तो हमने रूट से जब बाहर निकाला है तो हमारा ये आ जाएगा 7, 16 में हो गया 7। ठीक, फिर बोला है कि कॉस से कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़। ठीक, तो हमने आधार कितना निकाला है, रूट में 7, कड़ कितना था 4, ये आंसर हो गया। और दूसरा बोला है कि 10 है, जब हम 10 है देखेंगे तो आधार लाल यानी कि लंब बटे कड़ यानी लंब बटे आधार, यहाँ लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है रूट में 7, तो ये हो गया आंसर। ये था हमारा तीसरा सवाल। अब हम एनसीईआरटी बुक का जो पहला तीसरा हो गया है, अब चौथा कर रहे हैं। प्रश्न चौथा। ठीक, तो प्रश्न चौथा में ये कहता है कि अगर हमारा कहता है कि 15 cot a इक्वल टू 8 है, 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको सिंपल ऐसे करते हैं, 15 cot ए इक्वल टू 8, तो हमने cot ए इक्वल टू 8/15, तो हमने अभी देखा था लाल बटे कक्का, जो सीखा था L/, लाल बटे कक्का, तो cot ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार साइन कॉस 10 cot, आधार बटे लंब इज इक्वल टू कितना है 8/15। तो आधार मुझे कितना हो गया 8, लंब हो गया 15, कड़ कितना है नहीं मालूम, याद कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कड़ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो हम इसको निकालते हैं, 8×64, 15 हो गया 225, ये हमारा आ जाएगा हमारा 289। फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो रूट में बाहर निकालेंगे तो 17, कड़ यानी 17 है। तो सवाल अब हमारा ये है कि साइन ए इक्वल टू क्या हो गया लंब बटे कड़। तो लंब मेरा कितना था 15 बटे कड़ कितना निकाला 17, ये आंसर आया एक। दूसरा आंसर हमारा होगा सेक ए पूछा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, सेक इज इक्वल टू कड़ बटे आधार, ठीक, तो कड़ हमारा कितना होगा 17 और आधार हो गया हमारा 8, ये आंसर हो गया। ठीक, ये था हमारा एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर का चौथा सवाल, फर्स्ट एक्सरसाइज का था। अब हम एनसीईआरटी का 5वां सवाल देख लेते हैं। प्रश्न 5,
जब हम प्रश्न 5 देख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन जो दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। जो टोटल हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वह 6 होता है। कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। मैंने थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर कर दिया है, लेकिन 6 होता है हमारा। तो सेक थीटा जो होता है, जब हम देखेंगे, हमने जो ट्रिक लिया है लाल बटे कक्का से, तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार दिया है 13/12। इसमें लंब मुझे नहीं पता है। कर्ण तो हो गया हमारा 13, आधार हो गया 12। लंब निकाल लेते हैं। लंब इज इक्वल टू रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। रूट से ये हमारा आ जाएगा 25, बाहर निकाल देंगे 5। लंब कितना आया? 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल लेते हैं। जब सब कुछ पता हो गया तब फिर क्या दिक्कत है, देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है 12/13। टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? 5, आधार कितना है? 12। फिर उसके बाद हमारा है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12, लंब कितना है? 5। फिर सेक थीटा। हालांकि सेक थीटा तो सवाल में दिया है यहाँ पे, लेकिन सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी 13/12। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हो गया हमारा? 13 और लंब 5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक।